कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो बे खबरदार, होशियार, डिजिटल नाइयों के हाथ से उस्तरे लेकर उनके हाथों में तलवारें थमा दी गई हैं। पहले वो सहाफत की हजामत करते थे, अब वो सहाफत का सार कलम करेंगे। तो 2018 के इलेक्शन के अंदर ही हमने ये सारे फायदे लिए, अपने वोटरों को अपना असल चेहरा दिखाया। क्या आपको थपकी किसकी मिलती है? कहें कि हाँ जी इमरान खान साहब भी जो है थपकी के जरिए ही उठाई। माफी मांगिए, कौम के साथ गिड़गड़ा के माफी मांगिए, हाथ जोड़ लिया, तरले कीजिए, अपनी पैर अपनी एड़ियां रगड़िए और कहिए कि मैं बहुत ही नाअहल था कि मैंने खुद जमहूरियत की पीठ में छुरा मैंने घोपाया। अरे शानदार, जबरदस्त, एकदम सही बोला भाई। उन्हें इस बात पर भी अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए भाई कि उन्होंने सहाफत की पेशानी को हुक्मरानों के इक्तदार की दहलीज पर रगड़वा दिया भाई। भाई उन्होंने बड़े बड़े सहाफियों की ऊंची ऊंची नाकों को निजाम के जूतों पर रगड़वा दिया भाई, और जबानों से निजाम के तलवे चटवा दिए भाई, तलवे। उन्हें बिल्कुल एड़ियां रगड़ रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए भाई। मगर भाई एक बात बताओ, ये जो अवाम है, अवाम मालूम है क्या बोल रहे हैं? भाई अवाम बोल रहे हैं कि वो जो सहाफी थे जो महंगाई पर हुक्मरानों के खिलाफ जबान से आग और झाग बरसाते थे, वो आजकल महंगाई पर, बेरोजगारी पर, डूबती मईशत पर हुक्मरानों के खिलाफ नहीं धाड़ते, मगर हुक्मरानों के जेर अताब लोगों पर धाड़ते हैं, मरे हुओं को मारते हैं और निजाम के सामने घगयाते, कांपते, लाचार हाँपते हुए निजाम की टांगों से लिपट जाते हैं और लिपट कर उसके तलवों की चाशनी को चाटते हैं, और चाशनी चाटने के बाद मीठे मीठे लहजों में हल्की ढोलकी पर तनकीद करते हैं। मालूम है क्या बोले अवाम कि साफियों को अपनी नाकें रगड़ रगड़ कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर, पेशानियां रगड़ रगड़ कर सहाफत से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सहाफत की चिता जलाई। सहाफत जैसे पेशे को गदला किया है, सहाफत के नाम पर धब्बा बनकर, नसूर बनकर, कलंक बनकर चिपक गए। इन्हें अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर, नाकें रगड़ रगड़ कर सहाफत से माफी मांगनी चाहिए। थोड़ी अवाम को छोड़िए भाई, एक बात बताओ, अदब से लगाव है, अदब से। नून में राशिद साहब ने कहा था, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। वो हमारे अच्छन भाई है ना, वो अहले ज़बां है, बोलते हैं ऐसे अल्फाज पर गौर करेंगे तो जिंदगी के नस्बो लैन बदल जाएंगे, सोच के जाविये बदल जाएंगे भाई। हुक्मरानों के इक्तदार के तख्त के नीचे बैठना लेटना अच्छा नहीं लगेगा भाई। इक्तदार के तख्त के नीचे फेंकी हुई हड्डियों से बदबू आएगी भाई, बदबू। लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की ज़बां बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। अन कहीं से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो, आदमी से डरते हो। तो सज्जनों बेलियो, भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का मसला देख लिया, कश्मीर में जो कुछ हुआ उसका बड़ा दुख हुआ। उससे भी बड़े दुख की बात यह है, मैंने कल भी कहा था, उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि हम बतौर कौम दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम अपने अपने घरों में बैठकर तमाशबीनों की तरह तमाशा देखते हैं। बच्चों बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक के हालात बता रहे हैं कि भाई हम कोई नाजुक बाजुक मोड़ से नहीं गुजर रहे, बल्कि तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। आपने देखा, आपने बेहिसी देखी, आप इस बेहिसी को देखिए, बेरहमी को देखिए, तकब्बुर घमंड को देखिए कि एक तरफ कश्मीर में वो चाहे एहलकार हो रेंजर्स के या सिविलियन हो, कश्मीरी हो, उनकी अमवात हो रही थी, जनाजे उठ रहे थे, और दूसरी तरफ नून लीग की फतह के जश्न मनाए जा रहे थे, आतिशबाजियां की जा रही थी। हाय हाय हाय, आप अंदाजा लगाइए कि कश्मीरी इस वक्त जिनके खिलाफ मैदान में उतरे हुए थे, कश्मीरी जिनके खिलाफ मैदान में उतरे हुए थे, इलेक्शन में उन्हीं ने कश्मीर में फतह पाई है। हाय हाय हाय, खुदा की कसम, मुझे कभी कभी लगता है कि ये निजाम न जाने इस कौम से, अवाम से कौन कौन से बदले ले रहा है। कोई भी एहतजाज के लिए निकले, सीधी गोली मार दो। नहीं, मैं एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता हूं। मैं इस्लामाबाद आकर किसका क्या उखाड़ लूंगा? 10 दिन बैठा रहूंगा, 15 दिन बैठा रहूंगा, क्या हो जाएगा? मतलब
مجھے گولی مار دیں گے کہ نہیں آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے. یہ کیا بھائی؟ یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ سامنے والے نہتے اور کمزور ہوتے ہیں, اور وہ کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کم ہوتے ہیں, وہ لاکھوں میں نہیں ہوتے. جس دن لاکھوں میں ہوئے کوئی گولی نہیں چلے گی بھائی میاں. خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.